और शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के दौरे पर आने वाले हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, वहां भाजपा युवा मोर्चा की रैली में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इसकी जानकारी दी है। प्रदेश भर से 1 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे। मंडी के बाद बिलासपुर और चंबा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, ऐसा भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि 40 साल तक के ही युवा इस रैली का हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू भी जल्द हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल में लगातार सक्रिय हैं। हिमाचल के गठन के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे प्रचार प्रसार के लिए देवभूमि हिमाचल की जमीन पर आएंगे। शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। 24 सितंबर को मंडी में एक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद बिलासपुर और चंबा में भी रैली में वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 40 साल तक के युवा इस रैली का हिस्सा होंगे और युवाओं को साधने की बीजेपी की एक ये कोशिश है। आने वाले कुछ समय में विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने हैं और उस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी अहम होगा। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि हिमाचल के दौरे पर आएंगे। उसके बाद बिलासपुर और चंबा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे संवाददाता रणवीर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। रणवीर, 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी में रैली करेंगे। उसके बाद चंबा और बिलासपुर में भी कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी निकल कर आई है सामने। अतिरिक्त जानकारी। जी हाँ, जैस्मिन, देखिए, न्यूज 18 के सूत्र लगातार ये बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर। उसकी पुष्टि आज हुई है। पहले जो खबर है वो दर्शकों तक पहुंच गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा होगा। 17 सितंबर ये बताया गया कि सुंदरनगर में जो भाजपा का जो महिला मोर्चा है उसके कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 24 सितंबर को मंडी में, और उसके बाद किरण रिजिजू का ये बताया गया, जो केंद्रीय मंत्री हैं, 25 सितंबर का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा राजनाथ सिंह का भी एक कार्यक्रम होना है। नादौन के साथ एक लगता क्षेत्र है, ये बताया गया कि वहां एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर जिस तरह का जिक्र जो है आज सुबह से हो रहा है, हमने भी न्यूज 18 में लगातार दिखा रहा था कि किस तरह से भाजपा का रोड मैप रहेगा। तो प्रधानमंत्री की खबर की पुष्टि यहां पर हुई है। बड़ी और अहम बात इसमें यह है, जैस्मिन, 40 साल तक के ही युवा जो है इस रैली में शामिल होंगे और पूरे प्रदेश भर से जो है भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। और इसमें देखिए अहम बात यह है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि युवाओं पर फोकस है। अभी कुछ एक सर्वे जो निकल कर आए हैं, पार्टी के भी इंटरनल सर्वे है, कुछ और इंडिपेंडेंट एजेंसियों के भी सर्वे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो खासकर जो युवा वर्ग है वो जो है काफी डिसाइडिंग इस बार रहने वाला है, और न्यूट्रल वोटर ये दोनों काफी अहम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी से ये संदेश देंगे कि युवाओं के साथ जो है भाजपा खड़ी है, ये स्ट्रेटजी भाजपा की है। ये जानकारी निकल कर आई है और इसीलिए पूरा फोकस जो है युवाओं पर किया जाएगा। और युवा वर्ग की सबसे ज्यादा जो है परेशान। और अगर हम इस रणनीति को इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करें कि पूर्व में चाहे हम कांग्रेस को देखें या फिर आम आदमी पार्टी को देखें, जिस तरीके से प्रदेश में वो सक्रिय हैं और लगातार उन्होंने अपने घोषणा पत्र भी प्रदेश में रिलीज कर दिए हैं, और उसके बाद अब अंत में बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं और तमाम उन बड़े चेहरों को शामिल किया है और उन तमाम बड़े चेहरों के जरिए हिमाचल प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश बीजेपी की यहां पर रहेगी। और जिस तरीके से युवाओं की बात कही है, युवा इस रैली का हिस्सा बनेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भुना रही है और लगातार ये कह रही है कि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में है, महंगाई हिमाचल प्रदेश में है,
तो जिस तरीके से युवाओं को लेकर कांग्रेस हमलावर है कि युवाओं को नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी युवाओं को साधने के चक्कर में इस तरीके की रैली का आयोजन कर रही है कि सिर्फ 40 साल तक के युवा इस रैली का हिस्सा बनेंगे और कांग्रेस ने जो ये हमला किया है इसकी काट बीजेपी इस तरीके की रणनीति लगाकर ढूंढने की कोशिश कर रही है? रणवीर, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास का कार्यक्रम और युवा मोर्चा की युवा संकल्प रैली जो कि 24 तारीख को मंडी में आयोजित होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 सितंबर को मंडी में आयोजित होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें पधार रहे हैं। इस हुंकार रैली में पूरे प्रदेश भर से सिरमौर से लेकर किन्नौर तक और हर विधानसभा क्षेत्र से 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र से 74 मंडलों से हमारे 1 लाख युवा, और 1 लाख युवा मतलब केवल युवा 1 लाख उस रैली में पहुंचने वाले हैं। कोई भी 40 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति नहीं होगा और हर कोने से, हर बूथ से युवा इस रैली में पहुंचेंगे। माननीय मोदी जी युवाओं को वहां संबोधित करेंगे और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश से उनका जो नाता है, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और लगातार उनका हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखें या पिछले 8.5 वर्षों में लगातार हिमाचल को उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में भी, जैसा कि अभी मंडी आ रहे हैं, इसके तुरंत बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में जो एम्स का हमारा भवन तैयार है उसका लोकार्पण, इसके बाद कांगड़ा चंबा के चंबा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का कार्यक्रम है और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाला है। तो रणवीर, उन तमाम आरोपों की काट निकालने के यहां पर बीजेपी द्वारा कोशिश की गई है, तमाम युवाओं को साधने की जिस तरीके से हुंकार रैली का जिक्र प्रदेश अध्यक्ष भी कर रहे हैं, क्या यह मान लिया जाए कि ये रणनीति इस तरफ ही इशारा कर रही है? जैस्मिन, देखिए, भाजपा की रणनीति को आप इस तरह भी समझिए, हिमाचल चुनाव प्राथमिकता जरूर है लेकिन 2024 ज्यादा दूर नहीं है, तो 2024 की भी तैयारी जो है यहाँ अभी से ही भाजपा ने शुरू कर दी है। एक बड़ा संदेश यहाँ से देना चाहती है, खासकर जो युवा वर्ग है जो प्रभावित जो है हो सकता है और इस वक्त जिसकी नाराजगी बहुत ज्यादा है, खासकर बेरोजगारी। मैं आपको बता रहा था कि 11% के करीब जो है अभी बेरोजगारी दर जो है हिमाचल की है। ये भी आपको बता दें भाजपा किस तरह से माहिर है कि जो विरोधी पक्ष जिस मुद्दे को उठाता है कैसे जो है उसको मोड़ा जाएगा। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर क्या करेंगे। यहाँ पर नाराजगी युवाओं में जरूर है और कर्मचारी भी वर्ग भी नाराज हैं और किसान भी नाराज हैं। और दूसरी बड़ी बात है जो इस रैली में जो ये तय किया गया कि 40 साल से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो ये अपने आप में सीधा संदेश जाता है कि भाजपा की जो नजर है वो किस वोट बैंक पर ज्यादा है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों की फौज भी यहाँ पर उतारी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है एक दिन मंडी में होगा, उसके बाद जो है अलग अलग जिलों में, जैसा कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया है। तो यहाँ पर ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से भाजपा यहाँ पर चलेगी और कोई नया जो है नारा यहाँ हिमाचल से दिया जाएगा जो चुनावी शंखनाद नरेंद्र मोदी यहाँ से करेंगे। जैस्मिन, बिल्कुल रणवीर, तमाम बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। अब देखना होगा कि क्या वाकई ही इसका कुछ असर, जिस नारे को लेकर सरकार आगे चलने की कोशिश कर रही है कि रिवाज बदलना है, सरकार नहीं, तो क्या वाकई इसका कुछ असर होगा, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। रणवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।